अम्ल और क्षारक, रासायनिक अभिक्रियाओं का आसान सफर। बच्चों, ऐसे हम केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सिर्फ एग्जाम में नंबर नहीं दिलाता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी समझाता है। आप रोज नींबू खाते हो, दही खाते हो, साबुन इस्तेमाल करते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा इन सब के पीछे केमिस्ट्री कैसे काम करती है? आज हम एसिड और बेस को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि अगर कल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो बिना घबराए सीधा आंसर लिख दोगे। और मैं आपको सिर्फ रटवाऊंगा नहीं, बल्कि हर रिएक्शन के पीछे का लॉजिक भी समझाऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स पूरे चैप्टर की नींव हैं। सूचक इंडिकस। अब सोचिए बच्चों, अगर हमारे सामने कोई ऐसा पदार्थ रख दिया जाए जिसे चखना खतरनाक हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह एसिड है या बेस? यहीं से शुरू होता है इंडिकेटर्स का कमाल। इंडिकेटर्स ऐसे जासूस होते हैं जो बिना कुछ बोले सिर्फ रंग बदलकर हमें सच बता देते हैं। देखिए, इस फोटो में लिटमस दिख रहा है, जो एक प्राकृतिक सूचक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिए, यह लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त होता है और इसकी न्यूट्रल अवस्था में रंग होता है बैंगनी। अब आगे ध्यान से देखना, क्योंकि अगले कॉन्सेप्ट्स में यही लिटमस रंग बदलकर एसिड और बेस की पहचान कराएगा। आम्ल और क्षारक में अंतर। बच्चों, अब हम चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट भाग पर आ चुके हैं। एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल और क्षारक में अंतर लिखिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ रटकर पढ़ा तो एग्जाम हॉल में भूल सकते हो, इसलिए हम इसे लॉजिक से समझेंगे। देखिए, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि बेस कड़वे। एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है और बेस लाल लिटमस को नीला। अब एक ट्रिक याद रखो, एसिड मतलब ए से अटैक ऑन ब्लू लिटम्स, और बेस साबुन की तरह चिकने लगते हैं। फेनोफ्थैलीन इंडिकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड में यह रंगहीन रहता है, लेकिन बेस में गुलाबी हो जाता है। अगर ये टेबल अच्छे से समझ आ गई तो बोर्ड एग्जाम का 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पक्का हो जाएगा। धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया। अब बच्चों, हम केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि महसूस भी करेंगे। जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन साइंटिस्ट्स को कैसे पता चला कि गैस हाइड्रोजन ही है? यही आता है फट-पट परीक्षण। जब जलती हुई मोमबत्ती या माचिस उस गैस के पास ले जाई जाती है तो पॉप यानी फट-फट की आवाज़ आती है, और यही आवाज़ साबित करती है कि गैस हाइड्रोजन है। अब इस रिएक्शन को सिर्फ याद मत करो, इसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करो। एग्जाम में अगर रिएक्शन पूछा जाए तो सीधे लिखोगे Zn+H2SO4 ZnSO4+H2, और साथ में लिखोगे हाइड्रोजन गैस निकलती है। बस नंबर कटने का सवाल ही नहीं। धातुओं के साथ क्षारक की विशेष अभिक्रिया। बच्चों, अभी तक हमने देखा कि एसिड धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन इस फोटो में आप देख सकते हो कि एक बीकर को गर्म किया जा रहा है और अंदर धातु के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। यह कोई साधारण रिएक्शन नहीं है, यह बेसिस यानी क्षारकों की एक विशेष अभिक्रिया है। सभी धातुएं बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जिंक एक ऐसी धातु है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के साथ रिएक्शन करती है, और इस रिएक्शन में बनता है सोडियम जिंकेट। देखिए, स्क्रीन पर इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, Na2ZnO2। एग्जाम में बहुत बार सीधे पूछा जाता है सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? तो इस बीकर और हीटिंग वाली इमेज को दिमाग में रखिए, तुरंत आंसर याद आ जाएगा। याद रखो बच्चों, केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, बल्कि हर रिएक्शन को देखने और महसूस करने की चीज़ है। कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब इस फोटो को ध्यान से देखिए बच्चों, आपको पानी के अंदर बहुत सारे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं और हर बबल पर CO2 लिखा हुआ है। यही बुलबुले इस रिएक्शन की पहचान है। जब एसिड किसी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और गैस निकलने की वजह से तेज बुलबुले बनते हैं, जिसे हम कहते हैं एफरवेसेंस। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया में क्या दिखाई देता है, तो तुरंत याद करना बुलबुले यानी CO2 गैस। और यह सामान्य सूत्र हमेशा याद रखना, कार्बोनेट प्लस एसिड सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। देखो बच्चों, इसलिए केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
क्योंकि कई बार सिर्फ बुलबुले देखकर ही साइंटिस्ट गैस पहचान लेते हैं। CO2 की दो चरणीय जांच। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि आखिर CO2 गैस को पहचानते कैसे हैं। देखिए, इस फोटो में 3 टेस्ट ट्यूब्स दिखाई गई हैं। पहले टेस्ट ट्यूब में साफ छूने का पानी है, फिर बीच वाले में वही पानी दूधिया हो गया, और तीसरे में फिर से पारदर्शी दिख रहा है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? जब CO2 को छूने के पानी में डाला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से पानी दूधिया हो जाता है। रिएक्शन देखिए, CaOH 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2O। लेकिन जब बहुत ज़्यादा CO2 पास की जाती है तो वही दूधियापन गायब हो जाता है, क्योंकि घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। और नीचे कोने में चौक और मार्बल भी दिखाए गए हैं। याद रखो, ये दोनों भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। अगर ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया तो CO2 वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। बच्चों, अब हम चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर आ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन। इस फोटो को ध्यान से देखिए। एक तरफ लाल बूंद दिखाई गई है जो एसिड को दर्शाती है, दूसरी तरफ नीली बूंद है जो बेस को दिखाती है, और बीच में बैलेंस बना हुआ है जिस पर लिखा है उदासीन लवण प्लस जल। यानी जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं और परिणाम में बनता है सॉल्ट और वाटर। यह रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका सूत्र हमेशा याद रखना, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस H2O, और नीचे एग्जाम्पल भी दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम क्लोराइड यानी सामान्य नमक बनाते हैं। तो बच्चों, जब भी जीवन में एसिड और बेस टकराएं तो याद रखना, अंत में संतुलन यानी न्यूट्रलाइजेशन ही बनता है। ऑक्साइड की प्रकृति, धात्विक बनाम अधात्विक। बच्चों, अब इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। यहाँ चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन दिखाया गया है। स्क्रीन के बाएं तरफ आपको एक नीला हरा सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। यह कॉपर ऑक्साइड और HCl की रिएक्शन को दर्शाता है। जब कॉपर ऑक्साइड यानी CuO हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो कॉपर क्लोराइड बनता है और सॉल्यूशन का रंग ब्लू ग्रीन हो जाता है। यही कारण है कि मेटालिक ऑक्साइड्स को बेसिक नेचर का माना जाता है। और अब स्क्रीन के दाएं तरफ देखिए, यहाँ CO2 गैस दिखाई गई है और साथ में एसिड की बूंद बनी हुई है। यह बताता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मतलब बच्चों, मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स एसिडिक। एग्जाम में यह कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। अगर ये लेफ्ट और राइट वाला फर्क दिमाग में बैठ गया तो पूरा क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाएगा। सुरक्षा चेतावनी, अम्ल को पतला करना। बच्चों, ये सिर्फ एग्जाम का टॉपिक नहीं है, बल्कि लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन है। स्क्रीन पर आपको 2 तरीके दिख रहे हैं। बाईं तरफ ग्रीन टिक के साथ सही तरीका दिखाया गया है, जहां एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाया जा रहा है, और दाईं तरफ रेड क्रॉस के साथ गलत तरीका दिखाया गया है, जहां पानी को सीधे एसिड में डाला जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एसिड को डाइल्यूट करना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। अगर पानी सीधे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डाल दिया तो अचानक हीट निकलेगी और सॉल्यूशन उछल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखो बच्चों, पहले वाटर फिर एसिड। यही केमिस्ट्री लैब का सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल है। और एग्जाम में अगर पूछा जाए एसिड को पतला करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, तो यही आंसर लिखना है। pH स्केल, रसायनों की असली शक्ति। अब बच्चों, हम केमिस्ट्री के सबसे फेमस स्केल पर आ चुके हैं, pH स्केल। स्क्रीन पर 0 से 14 तक का रंगीन स्केल दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, बाईं तरफ लाल रंग है जो स्ट्रॉन्ग एसिड को दर्शाता है, बीच में हरा रंग है जहां pH 7 लिखा है, यही न्यूट्रल पॉइंट होता है, और दाईं तरफ नीले और बैंगनी रंग दिखाई दे रहे हैं जो बेसिस यानी क्षारक को दर्शाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, pH 7 से कम एसिडिक, pH 7 न्यूट्रल, pH 7 से ज़्यादा बेसिक। और यहाँ P का मतलब भी दिया गया है, पोटेंस यानी पावर। मतलब pH स्केल किसी सॉल्यूशन की ताकत बताता है। अगर ये रंगों वाला स्केल दिमाग में बैठ गया तो पूरा pH चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। दैनिक जीवन में pH का शानदार महत्व। बच्चों,
अब आप समझोगे कि पीएच सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी में मौजूद है। स्क्रीन के ऊपर बाईं तरफ पेट दिखाई दे रहा है। हमारे स्टमक में HCl एसिड बनता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। लेकिन जब एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो हम एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ऊपर दाईं तरफ दांत देखिए। अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से नीचे चला जाए तो दांतों का एनमेल खराब होने लगता है। इसीलिए ज़्यादा एसिडिक चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। अब नीचे बाईं तरफ मधुमक्खी दिखाई गई है। मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है और बेकिंग सोडा लगाने से राहत मिलती है। और नीचे दाईं तरफ पौधों की पत्तियां दिखाई गई हैं। यह नेचर का कमाल है। नेटल प्लांट में मेथनोइक एसिड होता है, लेकिन उसके पास उगने वाला डॉग प्लांट उस एसिड के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। तो चिल्ड्रन, अब समझ आया? केमिस्ट्री सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। यह हमारे शरीर, भोजन, पौधों और पूरी जिंदगी में काम करती है। साधारण नमक के चमत्कार, भाग 1। बच्चों, अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। जिस साधारण नमक को आप रोज खाने में इस्तेमाल करते हो, वही NaCl बड़े बड़े इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने का आधार है। स्क्रीन पर ऊपर देखिए, साबुन और पेपर रोल दिखाई दे रहे हैं। यह संकेत है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का, जिसे क्लोर अल्काली प्रोसेस से बनाया जाता है। और इसका उपयोग सोप, पेपर और आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में होता है। अब नीचे वाली इमेज को देखिए। यहाँ पानी की बूंद और कपड़े का चिन्ह दिखाई दे रहा है। यह ब्लीचिंग पाउडर को दर्शाता है, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। इसका उपयोग कपड़ों की ब्लीचिंग और पानी को जर्म फ्री करने में किया जाता है। मतलब बच्चों, साधारण नमक कितने बड़े इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की नींव बन सकता है। यही केमिस्ट्री का असली जादू है। साधारण नमक के चमत्कार, भाग 2। अब इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ ब्रेड और पकौड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा ब्रेड इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्यों होता है? इसका कारण है बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह CO2 गैस छोड़ता है, और यही गैस ब्रेड या केक के अंदर छोटे छोटे बुलबुले बनाती है, जिससे वे फूल जाते हैं और नरम बन जाते हैं। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, NaHCO3। अब नीचे देखिए, फाइट पाउडर और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई गई है। यह वॉशिंग सोडा को दर्शाता है। इसका उपयोग ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री और क्लीनिंग में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह पानी की परमानेंट हार्डनेस को भी दूर करता है। तो बच्चों, किचन से लेकर इंडस्ट्रीज तक केमिस्ट्री हर जगह मौजूद है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP और निष्कर्ष। बच्चों, अब हम इस शानदार चैप्टर के अंतिम भाग पर पहुंच चुके हैं। स्क्रीन पर आपको एक बैंडेज किया हुआ हाथ दिखाई दे रहा है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का सबसे प्रसिद्ध उपयोग है। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो POP उसे सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बगल में जो सुंदर स्टैचू दिखाई दे रही है, वह बताती है कि POP का उपयोग डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में भी होता है। इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4.1/2H2O। और याद रखिए, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तब POP बनता है। अब नीचे कंक्लूजन बॉक्स को देखिए। ये माइक्रोस्कोप और लाइट बल्ब हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं। केमिस्ट्री रटने का विषय नहीं है, बल्कि समझने और ऑब्जर्व करने का विषय है। अगर आपने इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझ लिया तो बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है। और बच्चों, अगर आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन आसान और मज़ेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार नोट्स और बोर्ड प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल RI कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को ज़िंदगी से जोड़कर समझाते हैं। मिलते हैं अगली शानदार क्लास में। जय हिंद। ऐसे और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।